हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 17वें यानी 17 नंबर श्लोक पर थोड़ा सा विमर्श करेंगे। आज मैं आपसे जो विषय लेकर आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ या विमर्श करने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में गुह्य ज्ञान के विषय में बताया गया है, भगवान जो बता रहे हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान ही जो है वो पूरी सृष्टि के, संपूर्ण सृष्टि के जो उत्पत्ति करता है और जो उसमें जो भी यहाँ पर हमको इस विराट सृष्टि में दिखाई देता है, उस सबको धारण करने वाले भी भगवान स्वयं ही हैं। इसीलिए यदि हम कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को लगाना चाहते हैं तो हमें यह बात समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम इस संसार में जिसके साथ भी संबंध स्थापित कर रहे हैं और जो भी संबंध स्थापित कर रहे हैं वह वास्तव में कृष्ण का ही अंश है। तो जब भी हम कोई संबंध स्थापित करें तब यदि हम इस विषय को तब हम उस संबंध को इस प्रकार समझें कि सभी संबंध जो हैं वो अंततः भगवान कृष्ण के साथ ही हमारा संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार के साथ जब संबंध किया जाता है तो वह संबंध अपने आप में अति पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो इसी में भगवान कह रहे हैं, पिता अहमस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक् साम यजुरेव च। भगवान यहाँ पर अपनी जो उनकी शक्ति है, जो उनका स्वरूप है, उसको अपने ही शब्दों में यहाँ पर बता रहे हैं। पितामह अस्य जगतो। हम देखते हैं कि हमारे हम जब संबंध बनाते हैं तो सबसे पहला संबंध जो जीव का इस भौतिक सृष्टि पर आकर बनता है वो संबंध कौन सा है? वो संबंध है माता पिता के साथ हमारा संबंध। पर ये माता पिता भी क्या है? वो भी कृष्ण के अंश हैं और उनके भी जो माता पिता थे, जिन्हें हम दादा दादी या नाना नानी जो भी हम कहते हैं, जो भी संबंध का हम नाम देते हैं, वो सारे भी क्या है? वो भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो इस प्रकार से जो प्रथम संबंध जीव का इस भौतिक सृष्टि में पर आने के बाद बनता है और उसके पश्चात जो हमारे पुत्र पुत्री होते हैं वो भी कृष्ण के ही अंश हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ये घोषणा कर रहे हैं, स्वयं ये बता रहे हैं कि पितामह अहमस्य जगतो, मैं पितामह हूँ, दादा हूँ इस पूरे जगत का। और धाता, माता धाता पितामह, माता भी मैं ही हूँ। मदर जो पैदा करता है, जो उत्पन्न करता है, ये हमने देखा था पिछले श्लोक में, हम बता चुके हैं कि भगवान जो है वो गर्भोदकशायी भी होते हैं, महाविष्णु होते हैं, गर्भोदकशायी होते हैं, क्षीरोदशायी होते हैं। तो ये जो विष्णु के विभिन्न रूप हैं, इसमें विष्णु शब्द का अर्थ ही यही है कि जो आविष्ट होता है सॉरी, अणु अणु में जो आविष्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, वह विष्णु है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सारे के सारे जो संबंध हैं, चाहे वह दादा या पितामह का हो, चाहे वो माता का हो, वो मैं ही हूँ। और धाता पिता के लिए भी प्रयोग किया गया है और धाता उस शक्ति के लिए भी प्रयोग किया गया है जो धारण करता है। हम अपने आसपास देखें, अगर इस संसार में, प्रकृति में हम आसपास देखते हैं तो कितने विचित्र संयोग हमें दिखाई देते हैं। सूर्य जो है वो एकदम समय पे आता है, चमकता है, अपनी ऊर्जा देता है, उष्णता देता है, समय पे चला जाता है। चंद्रमा हमें दिखाई देने लगता है। सभी समय में इनके उपस्थित रहने पर भी हमें केवल जो है वो काल गति से प्रातः और सायं
इस प्रकार के अनुभव हुआ करते हैं। और ये सभी के सभी बिल्कुल पंक्चुअल हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं। ये सारा समय निर्धारण कौन करता है? ये सब समय निर्धारण भगवान स्वयं करते हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रकटीकरण और फिर पुनः जो है अव्यक्त हो जाना, इस सब का समय निर्धारण भी भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वही दादा है, वही दाता है, वही माता है, वही सब हैं। और वेद्यम पवित्रम ओंकार, यहाँ पर भगवान जो है वो स्वयं को ओंकार कह रहे हैं। ओंकार जो है हम समझते हैं, जितने भी हम मंत्र बोलते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः, सभी में जो भी ऋग्वेद है, यहाँ पर लिखा ऋक् साम यजुरेव च। पहले ये जो ज्ञान त्रयी थी, इसमें ऋक्, साम और यजुर, इस प्रकार से 3 जो ये वेद थे, इनको वेदत्रयी कहा जाता था और इन्हीं को ज्ञानत्रयी भी कहा जाता है। तो वस्तुतः उस सब में जितने भी मंत्र आए हैं, उन सब मंत्रों में ओम जो है वो सबसे पूर्व उच्चारित किया जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ओम, यह शब्द जो है ये दिव्य है और इसका उच्चारण भी दिव्य प्रभाव वाला होता है। तो जितने भी मंत्र हैं वो ओम से प्रारंभ होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों जो वेदत्रयी है, उनके सभी जो मंत्र हैं वो ओम से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जो भी जानने योग्य है वो मैं ही हूँ। वेदों को जानने के जो इच्छुक होते हैं, जो वेदों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो वास्तव में मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे ही ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। और ओम या प्रणव जो है वो सभी मंत्रों में प्रमुख है, इसीलिए वो ओम या प्रणव मैं ही हूँ, उसी स्वरूप में मेरा उच्चारण किया जाना चाहिए। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम भगवान कृष्ण के एक अंश हैं। और जीव जो है वो भगवान के विराट जो एक उनकी बताई गई है उपस्थिति, उसका एक छोटा सा अंश है। तो यहाँ पर हम पहले भी कई बार विमर्श कर चुके हैं कि जीव जो है वो बिल्कुल भगवान के जो परमात्मा है उसके ही समान है, परंतु उसकी जो शक्तियाँ हैं वो गुणात्मक रूप से तो समान है, परंतु मात्रात्मक रूप से वो इतना क्षीण और छोटा है कि उसके अंदर वो सभी कार्य होना संभव नहीं हो पाता है। तो जो भी ज्ञान और जो भी वस्तु, जो भी वैदिक क्रियाकलाप या कर्मकांड हमको हमारे शुद्ध अंश से हमारा परिचय कराते हैं, अर्थात हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाने वाले होते हैं, वो सभी दर्शन, वो सभी ज्ञान, वो सभी जो पद्धतियां हैं, चाहे वो योग पद्धति हो अथवा वो कोई भी पद्धति हो, चाहे वो कर्म योग हो या भक्ति योग हो, जो भी योग हो, जो भी ज्ञान हो, जो भी वेदों में जानने योग्य है, जो भी वैदिक नियमों का पालन करने से प्राप्त होने वाला फल है, वो सब के सब भगवान कृष्ण ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में हम जिन भी बंधनों में बंधे हुए हैं, यदि हम उन बंधनों में हम भगवान की ही उपस्थिति देखें कि एक मनुष्य का, एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ जो भी संबंध है वो वास्तव में कृष्ण का कृष्ण के साथ ही संबंध है। क्योंकि सभी जो भी जड़ चेतन चर अचर अवयव हैं, उन सब का जो एक महापितामह और जो पिता और माता, पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। सभी संबंधों में भगवान कृष्ण ही है, फिर वो चाहे किसी भी प्राणी का किसी भी प्राणी के साथ हो, अथवा जो वृक्ष आदि हैं जो कि अंतश्चेतन है, बहिर्रूप से चेतना वो अपनी दिखा नहीं सकते हैं, उनके साथ भी हमारे जो संबंध हैं वो भी कृष्ण के साथ ही संबंध है। तो इस प्रकार यदि हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं, ऐसा अनुभव हमें हो जाता है, ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जहाँ भी जिस और भी हम देखते हैं वो सब कृष्ण ही अपनी अपरा शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। और अपरा शक्ति से पराशक्ति तक पहुँचने का
एक ही उपाय जो है वो है, और वो है भगवान कृष्ण की शरणागति। और वो कैसे होगी? वो धीरे धीरे भगवान कृष्ण के उपदेशों को पढ़ने से, उपदेशों का प्रचार प्रसार करने से, उपदेशों के ऊपर का अनुसरण करने से ही हो पाएगा। इसीलिए इस भौतिक संसार में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि कोई है तो वो भगवान की भगवत गीता ही है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इस संसार में, इस कलयुग में अपने शब्दों के माध्यम से सदैव उपस्थित हूँ। अब करना क्या है? यही भगवान के संदेशों का पठन पाठन करना है। इन्हीं भगवान के संदेशों को दूर दूर तक प्रचारित प्रसारित करना है। वो भी भगवान की भक्ति ही है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण है। तो इसी के साथ में आज का हम ये समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो माह चल रहा है, ये माह भगवत गीता जी के जो विचार हैं, जो उपदेश हैं, उनका प्रचार प्रसार करने का मास है। और इसमें हम अधिक से अधिक भगवत गीता का अध्ययन करें और उसका वितरण भी करें, ताकि संसार के जो ये लोग, सब लोग जो आसपास भटक रहे हैं, वो सब भी भक्ति में आ सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे